नमस्कार दोस्तों, वॉक में चर्चा में आपका स्वागत। एक नए युवा सीए ने जयपुर में आत्महत्या कर ली SC एक्ट को लेकर, जहां उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट हुई थी। रिजर्वेशन वॉज मेंट टू एम्पावर द कम्युनिटीज़, और इस रिजर्वेशन के राइट को लोग अगर मिसयूज़ कर रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ी त्रासदी है। इट इज़ टाइम फॉर इंडिया टू लुक एट रिजर्वेशन इन अ न्यू लाइट। लिमिटेड एक्सेस होनी चाहिए जनरेशन्स को। ऐसा नहीं है कि आप अगर सरनेम आपका कुछ है तो आपको ज़िंदगी भर आपकी 3-4 जनरेशन तक रिजर्वेशन मिलेगा। रिजर्वेशन वॉज मेंट फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट। आपकी अगर एक जनरेशन में सरकारी जॉब मिल गई आपको और आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ, इकोनॉमिक्स, सोशल स्टेटस बेटर हो गया है, तो वो राइट किसी और को मिलना चाहिए। और ना सिर्फ उनको, बल्कि जो इकोनॉमिकली नॉट वेल टू डू हैं बट आर फ्रॉम अदर कम्युनिटीज़, कास्ट, हायर कास्ट जिनको आप बोलते हैं, उनको भी ये राइट होना चाहिए टू एजुकेशन, टू हेल्थ केयर, टू जॉब्स। वाई शुड दैट बी ओनली फॉर, इवन इफ यू आर रिच एंड फ्रॉम अ सो कॉल्ड SC/ST क्लास, यू शुड नॉट बी एंटाइटल फॉर रिजर्वेशन। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट तभी आएगी जब सोशल अपलिफ्टमेंट सबकी होगी, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट सबकी होगी। तो ये चीज़ सरकार को समझनी पड़ेगी, लोगों को समझनी पड़ेगी, समाज को समझनी पड़ेगी। और ये जो जाति रिजर्वेशन की राजनीति है, इससे हमें ऊपर उठना पड़ेगा। दैट इज़ वन ऑफ द की थिंग्स दैट गवर्नमेंट नीड्स टू डू। और बाबा साहब अम्बेडकर ने भी यही बोला था कि रिजर्वेशन जो है वो कुछ टाइम का अरेंजमेंट है, एम्पावर करने के लिए, किसी को टॉर्चर करने के लिए नहीं। आज SC/ST एक्ट है, उसका मिसयूज़ कितना होता है हम सबको पता ही है, लेकिन लोगों की कंडीशन लाइफ की बेटर नहीं हो रही है। आज भी हम एट्रॉसिटी सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? क्योंकि जिन लोगों को प्रिविलेज और बेनिफिट मिल गए, उनके बच्चे भी आगे ले रहे हैं। जो एंटाइटल्ड हैं उनको वो एडवांटेज नहीं है। अब क्या उदित राज जी जैसा एक नेता जो खुद काफ़ी बड़ा अफसर रहा है और आज सोशली और इकोनॉमिकली बहुत ही अच्छे एम्पावर्ड हैं, उनके बच्चे रिजर्वेशन लेते हैं? यदि नहीं तो बहुत अच्छी बात है, यदि हाँ तो क्यों? क्या उनको ज़रूरत है? जैसे मोदी जी ने गिव इट अप कैंपेन शुरू की थी, जब लोगों ने अपनी गैस के कॉस्ट छोड़ दी थी, जो सब्सिडी वाले सिलेंडर थे वो छोड़ दिए थे। क्या ऐसा हो सकता है कि जिन लोगों ने रिजर्वेशन के थ्रू कोटा में जॉब्स, एजुकेशन ले रखी है, जिसकी वजह से बाकियों को नहीं मिल पा रही, कैन दे गिव इट अप? कैन दे से दैट वी विल फाइट ऑन मेरिटोक्रेसी? और जिन लोगों के नंबर कम आते हैं, 97% अगर आया बच्चे का अगर एडमिशन नहीं हो रहा और 47% वाले का हो रहा है, जबकि उसके पिताजी स्वयं IAS हैं, तो ये एक ट्रेजेडी है। यह सरकारी अफसर हैं। तो ये एक नया सिस्टम की हमें देश को आज बहुत ज़रूरत है, जो बेस्ड ऑन मेरिट हो, जहाँ पे लोगों को बेटर फैसिलिटीज़ के लिए रिजर्वेशन जैसे हथियार की ज़रूरत ना पड़े। अगर आप इकोनॉमिकली नॉट वेल टू डू हैं, आपको प्रिविलेज मिलनी चाहिए ताकि आपका सोशल और इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हो सके। अगर आपकी एक जनरेशन ने वो बेनिफिट ले लिया है, तो वो बेनिफिट आपकी नेक्स्ट जनरेशन को नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ सरकार को प्रोविज़न करना चाहिए ताकि एजुकेशन के थ्रू जो एम्पावरमेंट है, जॉब्स के थ्रू जो एम्पावरमेंट है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। नहीं तो उसका नतीजा ये होगा कि 97% बच्चा जिसने मेहनत करके अपनी स्किल्स और मेरिट के बेसिस पे आगे आया और उसको सरकारी एजुकेशन का बेनिफिट नहीं मिला और वो पुअर क्लास से है, अगर उसने 20 लाख 30 लाख कहीं से जोड़ के प्राइवेट एजुकेशन करी है, तो वो इस देश के लिए नहीं करेगा, वो फिर कनाडा ही जाएगा, वो US ही जाएगा। तो अगर आपको देश को बनाना है, बिल्ड बैक बेटर भारत के मिशन को सक्सेसफुल करना है, तो ये सिर्फ मेरिटोक्रेसी के बेसिस पे हो सकता है। और आपको मेरिटोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए रिजर्वेशन की बैसाखी को कहीं ना कहीं त्यागना पड़ेगा या उसको अपग्रेड करना पड़ेगा। रिजर्वेशन और लकड़ी की बैसाखी हो गई है जो गल गई है। प्रोस्थेटिक्स का ज़माना है। वी हैव टू अपग्रेड आवर रिजर्वेशन पॉलिसी फ्रॉम इकोनॉमिक बेनिफिट एंड स्टॉप द बेनिफिट्स इन मैक्स 2 जनरेशंस। 2 जनरेशन के बाद ये बेनिफिट नहीं होना चाहिए। ये मेरा आज की वॉक पे चर्चा ऑन रिजर्वेशन एंड अपग्रेडिंग द पॉलिसीज़। उम्मीद करता हूँ नरेंद्र मोदी जी तक ये बात पहुँचे और सोशल अपलिफ्टमेंट का जो हमारा एजेंडा है उसको हम इंक्लूसिव तरीके से चला सकें और नए भारत का निर्माण
मेरिटोक्रेसी के बेसिस पे कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।